1940 के आसपास अमेरिका में एक लड़का पैदा हुआ। उसने 11 साल की एज में स्टॉक खरीदा और आज वह दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों में से एक है। उस लड़के का नाम है वॉरेन बफेट। लेकिन शॉकिंग बात यह है, उसके 90% वेल्थ 50 साल के बाद बनी। सवाल यह है, अगर वह इतना इंटेलिजेंस था तो पहले 40 साल में बिलियनियर क्यों नहीं बना? जवाब है साइकोलॉजी। हम सब स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैनिक में डिसीजन को कैसे अवॉइड करें, ग्रीड को कंट्रोल कैसे करें, लॉन्ग टर्म कैसे सोचें। और इसी टॉपिक पे बेस्ट है बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक बताता है कि पैसा नॉलेज का गेम नहीं, बिहेवियर का गेम है। मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स को हम जीनियस कहते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या है? उनके स्कूल में उस टाइम कंप्यूटर्स अवेलेबल था, जब दुनिया के 99% स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। सक्सेस में स्किल होता है, लेकिन लक भी होता है। अपनी सक्सेस में ह्यूमैनिटी रखो, अपनी फेलियर में सेल्फ हेट मत करो। अमीर बनना इजी है, लेकिन अमीर रहना डिफ़िकल्ट है। हिस्ट्री में बहुत लोग एक टाइम बिलियनियर बने, लेकिन सब कुछ खो दिया। रीजन क्या है? ग्रेड प्लस ईगो प्लस ओवर कॉन्फिडेंस। ऑथर कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वेट्स टेकिंग रिस्क, कीपिंग मनी रिक्वेट्स ह्यूमैनिटी। वो सोचते हैं वेल्थ इक्वल टू हाई इनकम, रियलिटी वेल्थ इक्वल टू टाइम इनटू पेशेंस। वारंट बिफोर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं लिया, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम यूज किया। अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करते हो और 40 साल इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंस क्रेजी होता है। कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही रिच बनाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। जो लोग लग्जरी कार्स दिखा रहे हैं, हो सकता है उनके पास EMI हो। रियल वेल्थ नो एक्सपेंसिव, हाई सेविंग, नो शो ऑफ। सबसे ज़्यादा लग्जरी क्या है? फ्रीडम, फ्रीडम टू से नंबर, क्विट टॉक्सिक जॉब, स्पेंड टाइम विथ फैमिली, वर्क ऑन फैशन। मनी का मेन पर्पस है कंट्रोल ओवर योर टाइम। अगर आप स्मार्ट हो फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम बिहेवियर है। पैसा अर्न करना साइंस है, पैसा रखना साइकोलॉजी है। और शायद अमीर बनना एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, एक इमोशन डिसीजन है।